नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता के बारे में जानेंगे। श्रीमद् भगवत गीता एक धार्मिक किताब के साथ साथ हर मनुष्य के जीवन के जीने का पाठ है। तो इस वीडियो को देखने के बाद हम हमारे जीवन को आसान तरीके से समझ सकते हैं। इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में बताई गई बातें हमारे मन को शुद्ध कर देती है। इसको देखने के बाद बहुत ही हमें इस वीडियो में मोटिवेशन मिलेगा और हम इससे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे कामयाब लोग इसी धार्मिक वीडियो के कारण अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आपको यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए। तो आइए मित्रों, वीडियो की ओर बढ़ते हैं। नंबर 1, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। नंबर 2, जो दान को कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। नंबर 3, ईश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। भगवत गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। नंबर 4, भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। नंबर 5, जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। नंबर 6, मैं हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। नंबर 7, जो महापुरुष मन की सब इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आप ही में प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। और जो विद्वान होते हैं वो न तो जीवन के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। हे अर्जुन, जो जीवन के मूल्य को जानता हो, इससे उच्चलोक की नहीं अपितु अपयश प्राप्ति होती है। नंबर 9, जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करता है। हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो वो सब जन्म याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। जो कर्म को फल के लिए करता है, वास्तव में ना उसे फल मिलता है, ना ही वो कर्म है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। नंबर 9, जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करता है। हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो वो सब जन्म याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। जो कर्म को फल के लिए करता है, वास्तव में ना उसे फल मिलता है, ना ही वो कर्म है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। नंबर 11, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। नंबर 12, गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। नंबर 13, यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए, उन्हें हमेशा संपत्र करना चाहिए। हे अर्जुन,
जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजा के योग्य है। नंबर 14 की ओर चलते हैं। जो पुरुष न तो कर्मफल की इच्छा करता है और न कर्मफलों से घृणा करता है, वह सन्यासी जाना जाता है। और जो मनुष्य अपने कर्मफल प्रति निश्चिंत है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही असली योगी है। नंबर 15 जो व्यक्ति मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया करता है, मन से मिटा दे, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। नंबर 16 जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। अगर कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र, फूल, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। और जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन बना रहेगा। नंबर 17 मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा ब्रह्मांड, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। जब भी और जहाँ भी अधर्म बढ़ेगा, तब मैं धर्म की स्थापना हेतु अवतार लेता रहूंगा। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। नंबर 18 जो लोग निरंतर भाव से मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। हे अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। जो मेरे आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे धाम को प्राप्त होता है। नंबर 19 हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता है। डर केवल आने वाले दुख की कल्पना ही है। नंबर 20 हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। अनेक जन्म के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है।